नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं। बात करेंगे संगठन से लेकर आगामी ग्राम पंचायत चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। किस तरह से रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी? तो अब छोटे छोटे चुनावों पर बहुत बड़ी पैनी नजर बनाए हुए है, तो किस तरह से आप इस उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारी है मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष के रूप में? देखिए, पार्टी के हम सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से जब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं तो हर चुनाव में हमारी भागीदारी होगी और उस भागीदारी के सापेक्ष हम लोग जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो आगामी मार्च में होने की संभावना है, पूरी मार्च तक चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे, तो उसके लिए अपने जो मऊ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारी करी। हमारी सभी जगह पे, सभी ब्लॉकों पे, ब्लॉक स्तर पे हमारे सभी संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं और आगे हम बड़ी पूरी दमखम के साथ, जैसा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सपना है कि हम पंचायत से पार्लियामेंट तक इस चुनाव को जीतेंगे और सभी कार्यकर्ता पूरे मनोवेग से लगे हुए हैं और हर प्रकार के कार्यकर्ता जो सक्षम कार्यकर्ता हैं वो चुनाव भी लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ा करके और पंचायत से और पार्लियामेंट तक का जो सपना है उसको पूरा करेंगे इस पंचायत चुनाव के माध्यम से। पंचायत चुनाव में क्या कुछ अलग रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी का? जिस प्रकार से रणनीति रहती है उस तरह से किस तरह से आपको मार्गदर्शन ऊपर से मिला है, या फिर आपकी कुछ क्या नई रणनीति रहेगी? किस तरह से चुनेंगे कैंडिडेट से लेकर समर्थित प्रत्याशी के रूप में उतारने के लिए? जी देखिए, हमारी केंद्र में पिछले 6 वर्षों से सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्षों से सरकार चल रही है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके एक गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया और उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसे योग्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो 6 वर्ष केंद्र के और 4 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको हम गांव में, हर घरों में, हर जगह पे लेकर के जा रहे हैं। जनता भी काफ़ी प्रभावित है, इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो पीछे से योजनाएं लंबित थी उस पर केंद्र और प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है। उन सब सारी चीज़ों को लेकर के जाएंगे, जिस जनता को बताने के बाद जनता हमको अपने हाथ सिराकों पर बिठा रही है। आप देख रहे होंगे जितने भी बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य भी कई प्रदेशों पर बाई इलेक्शन हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट जीते हैं और अच्छे वोटों से जीते हैं। किसान एक बहुत महत्वपूर्ण बात करके यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ है दिल्ली में और किसान का मुद्दा बड़ा गर्माता जा रहा है। आज 22वां-23वां दिन है, तो किस तरह से उनको समझाने का काम करेंगे? आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जब 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने पहली बार ही कहा था कि ये जो सरकार है गांव, गरीब और किसानों को समर्पित सरकार है। आप कैसे सोच सकते हैं, जो आदमी प्रतिदिन 18 से 20 घंटे काम कर रहा है और वो बताते हैं कि अन्नदाता का जो शब्द आया था, सबसे पहले माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बताया था कि ये अन्नदाता है और भगवान के बराबर है और किसानों के लिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं अच्छे काम हो रहे हैं। और किसानों के जो बिल की बात जहाँ तक है, किसानों के बिल के बारे में अभी हम 25 तारीख को, जो 25 दिसंबर को हमारे बूथ का कार्यक्रम होता है, हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे अभी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 12 बजे सबको संबोधित करेंगे किसानों को और उस बिल के बारे में डिटेल्स बताएंगे। 25 दिसंबर को जो हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज हम सबके मार्गदर्शक रहे, आज भी हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पे हम किसानों के बीच में जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का पत्र लेकर के हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, हमारी सरकार देख रहे होंगे पिछले कई शिफ्ट में इसको बैठ करके बात करने का प्रयास कर रही है, सुलझाने का प्रयास कर रही है। अब लोगों को समझाने का जहां तक बात है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, वो इसको बिना मतलब का मुद्दा बना करके लड़ने का प्रयास। विपक्ष की बात कही, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी और बसपा एक प्रमुख रूप से, कांग्रेस प्रमुख रूप से आती है, तो किस तरह से इन तीनों पार्टियों से लड़ने का काम करेंगे आप? यहाँ आप पीछे देख रहे होंगे, ये सरकारों को जो मौका मिला उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, भारत के हर राज्यों की जनता ने दिया जो स्थानीय दल थे, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी जनता ने मौका दिया था। 10-10 वर्ष तक लोग कुर्सियों पर रहे। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना ये है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मानना ये है कि अगर जो थोड़ा थोड़ा भी ये लोग काम किए होते तो आज सत्ता की भूख की जो लालच है वो थोड़ी कम हो जाती।
सत्ता की भूख की लालच कम हो जाती है। मतलब कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? ये तो पूरे सारे किसान सम्मेलन किसान के साथ खड़े हो गए हैं और इस तमाम तरह के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरह के बातें कर रहे हैं, तो किस तरह से इनसे जनता से अपने बारे में कैसे आप फीडबैक लेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां तक हैं और जो हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आए थे, हम वो सारे काम पूर्ण कर रहे हैं और अपने 6 वर्ष की और उत्तर प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और जनता संतुष्ट होगी, हमें फिर माथों सिराकों पे बैठा करके फिर सत्ता पे हमें बैठाने का प्रयास करेगी। पंचायत चुनाव में क्या रहेगा? पंचायत चुनाव में या सीधे पार्टी द्वारा सिंबल पे लड़ाया जाएगा या पार्टी समर्थित कार्यकर्ता? पार्टी समर्थित कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, ऐसा भी ऊपर से निर्देश है। बाकी आगे जो कुछ भी आगे आपकी कोई रणनीति और भी चीजें संगठन के रूप में क्या कुछ नया करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मऊ में भारतीय जनता पार्टी जैसे 25 तारीख को एक मैंने अभी आपको बताया कि सुशासन दिवस के रूप में हम सभी अभी मनाते रहे हैं, तो उसको अभी किसानों के बीच में श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी अभी सभी किसानों को संबोधित करेंगे और 26 और 27 तारीख को हम कई प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। जैसे 26-27 को हम सभी बूथों पे, जो मऊ जिले के अंदर 1754 बूथ हैं, उस पर स्वच्छता का अभियान लेंगे। फिर जनता के बीच में हम एक किसानों के बीच में छोटी छोटी गोष्ठियों को भी करने वाले हैं, पंचायत चुनाव की बारीकियों को भी बताने वाले हैं, क्योंकि जब ये स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होता है, आप देखते होंगे तमाम तरीके की लोलुपता देख करके गलत तरीके के जनप्रतिनिधि भी कभी कभी चुन जाते हैं, जिससे जनता को डेवलपमेंट में जो विकास कार्यों की जो उनकी अपेक्षाएं होती पूरी नहीं हो पाती हैं। और उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आप योग्य प्रतिनिधि अपने पंचायत में चुनिए, जिससे कि आपके गांव के, आपके ब्लॉक का, आपके पंचायत के जो क्षेत्र हैं उसमें डेवलपमेंट हो सके। हम इन सब चीज़ों को और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे और सारी चीज़ों को उनके बीच में रख करके फिर हम पंचायत के चुनाव में उतरने वाले हैं। तो ये थे प्रवीण कुमार गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के मऊ के जिलाध्यक्ष, जो बता रहे थे कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की जो चुनाव है उस थीम पर ये चुनाव लड़ेंगे और पंचायत चुनाव में भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।